गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आजकल शादियां तो बहुत हो रही हैं, लगन बहुत चाँप के चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हमारी भी शादी कब होगी, और आप भी शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए ऐश से। लेकिन एक दो चीज़ों का ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अब पहले की तरह देखिए अब शादियां हो नहीं रही है कि लोग देखने गए तो 10 मिनट पे बात कर लिए, देख के या नहीं देखे तो शादी हो गई। ऊपर से माँ बाप का प्रेशर रहता था, लड़के लड़कियां कुछ नहीं बोलते थे और शादियां हो जाती थी, और वो जीवन भर तक बहुत अच्छे से चलता था। भले ही आपस में थोड़ा बहुत तू मैं होती थी, लेकिन वो चल जाता था आराम से। लेकिन अब प्रथा एकदम चेंज हो चुकी है। अब जो माँ बाप प्रेशर बनाते थे लड़कों पे, अब लड़के लड़कियां प्रेशर बना रहे हैं माँ बाप पे। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि लड़का कैसा होना चाहिए, लड़की कैसी होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आजकल के जब शादियां फिक्स हो जा रही हैं तो लोग एक दूसरे का फ़ोन आदान प्रदान कर लेते हैं और फ़ोन से बात स्टार्ट हो जाती है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जब फ़ोन से आप बात करिए, क्योंकि आजकल के जनरेशन में फ़ोन से बात करना बहुत ही ज़रूरी है, और कम से कम नहीं तो एक साल तक बात करना चाहिए। क्योंकि अगर लोग कहते हैं ना कि फ़ोन से बात मत करिए, फ़ोन से बात मत करिए, ऐसा नहीं होता। आजकल लोग फ़ोन से बात कर रहे हैं, रिश्ता ख़राब हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। फ़ोन से बात करिए तभी रिश्ता पता चलेगा कि कैसा है। क्योंकि अगर फ़ोन से अगर आप नहीं बात करेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। और प्रॉब्लम ये होगा, फिर बाद में प्रॉब्लम ये होगा कि माँ बाप को ब्लेम किया जाएगा कि आपने हमको ऐसे किया वैसे किया। ठीक है, क्योंकि प्रेशर आजकल बना रहे हैं बच्चे माँ बाप पे। तो अगर आप बात करिए, अगर आप लड़की से बात कर रहे हैं या लड़के से बात कर रहे हैं, तो आप क्या बात करिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। दो तरीके से लोग होते हैं जो कि बात करते हैं। जो कि एक लोग होते हैं कि जैसे कुछ हुआ, हेलो क्या कर रहे हैं या क्या कर रही हो, खाना बना रहे हैं, वो बोला अच्छा ठीक है, हेलो। दिन भर बात करते हैं, 24 घंटा में 18 घंटा व्यस्त रहते हैं या 16 घंटा व्यस्त रहते हैं, और उन्हीं की शादी खराब होती है आगे चल के। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप बात करिए तो लोग किस तरीके से आजकल बात कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। लैट्रिन करने जा रहे हैं, हाँ लैट्रिन कर, क्या कर रही हो, लैट्रिन करने जा रहे हैं, हो गया, हाँ। अब ये सब बात करने से कोई मतलब नहीं है, समय का बर्बादी है और कुछ नहीं है। आपको इंटरटेनमेंट हो रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन वो 1 साल या 6 महीने का इंटरटेनमेंट आपकी लाइफ ख़राब कर सकता है या बदल सकता है। तो आप उनसे ये बात करिए, अगर आप लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर लड़की है तो आप बात करिए अपने जिससे शादी होने वाली है, उससे डायरेक्ट आप पूछिए फ़ोन से, और कैसे हैं, क्या है, आपके फैमिली मेम्बर में कितने हैं, और आप करते क्या हैं। अगर और आप अर्न करते हैं इतने पैसे तो क्या करते हैं, मतलब आप बातों बातों में सारा प्रूफ उनसे पूरा ले लीजिए। कल की डेट में ये ना हो, क्योंकि आजकल ये भी हो रहा है कि शादियाँ फिक्स होने के बाद लोग झूठ भी बोल रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, वहाँ नौकरी करता हूँ। शादी होने के बाद लोग घर पे बैठ जाते हैं या तो जॉब खोजना स्टार्ट कर देते हैं, ये होता है। तो आप बातों बातों में सारी चीज़ें उनसे आप पूछ लीजिए कि आप क्या करते हैं, पूरा सैलरी स्लिप से लेके सब कुछ, मतलब मंगा भी लीजिए व्हाट्सएप पे कैसा क्या क्या है। आपको पता, बिहेवियर भी पता चल जाएगा कि वो कैसा है, मतलब कि गुस्सैल टाइप का है या फिर नॉर्मल है, ये पता चल जाएगा। और एक चीज़ और, अगर आप लड़के हैं, अगर लड़की से बात कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट करें कि मुझे किस तरीके की लड़की चाहिए, जॉब वाली चाहिए या फिर विदाउट जॉब वाली चाहिए। ठीक है, अगर जॉब वाली चाहिए तो जाहिर सी बात है उससे खाना बनाने या घर का काम का बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट मत करिए। अगर आप कर रहे हैं तो आपकी गलती है, क्योंकि आप ये सोच के कर रहे हैं कि हमको पैसा चाहिए। और अगर आपको हाउसवाइफ चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए,
तो जाहिर सी बात है कि वो पढ़ी लिखी रहेगी, हाउसवाइफ रहेगी, तो घर का खाना बहुत अच्छे से बना लेगी, घर का काम अच्छे से कर लेगी। लेकिन ऐसा भी लोग नहीं रहते हैं, वो लोग फालतू में खाली बस बतियाती हैं, कोई मतलब नहीं, आपसे बतियाएंगे और क्या हालचाल है, कैसे हैं, ये है, और आप उनके बारे में पूछेंगे इंटरनली तो वो नहीं बताती हैं। तो डायरेक्ट आप उनसे किचन के बारे में बात करिए, किचन में क्या बनता है। जब फ़ोन से लोग बात करते हैं तो किचन लड़कियां जब बात करती हैं तो अपना घर पे क्या सिस्टम होता है, वो अपना सपना लेके अपने जिससे शादी होने वाली रहती है हस्बैंड से, उनसे पूरा सपना का पूरा बौछार एकदम न्यौछावर कर देती हैं कि यही मेरा सपना है, यहीं से यही मेरा चलेगा जीवन। तो उनको किचन का याद 1% भी नहीं आता है कि किचन भी हमको घुसना है। उनसे बात करती हैं और कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, शादी हो जाएगी कहाँ चलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हम लोग 2 लोग रहेंगे कितना अच्छा रहेगा। लेकिन किचन के बारे में नहीं याद आता है लोगों को कि हमको वहाँ तुरंत जाके भोजन बनाना है। भोजन बनाएंगे तभी पूरा जीवन चलेगा अच्छे से। और परिवार में जितने लोग हैं सबको हमको मेंटेन करके रखना है। तो ये लड़के पे डिपेंड करता है। लड़के के अंदर, लड़के के घर में अगर 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तो लड़की से बोले कि हमारे यहाँ पहले आने के बाद ना, हमारे यहाँ प्रथा है कि हमारे यहाँ जितने लोग रहते हैं सबका भोजन बनाना पड़ता है, और एक लोग भोजन बनाते हैं और सब लोग खाता है। कभी कभी अगर दिक्कत होती है तो घर वाले लोग साथ देते हैं। अगर घर में कोई नहीं है, अगर आप अकेली हैं तो आपको सब करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो लड़की के माँ बाप हैं ना, वो भी शादियाँ अकेले वाला ही खोज रहे हैं कि लड़का अकेले हो। अगर आपको 4 भाई हैं तो आपकी शादी नहीं होगी, ये आप नोट करके रख लीजिए। तो जब आप अकेली हैं तो घर में अकेली आएंगी, जाहिर सी बात है। उसकी सिस्टर रहेगी, आपकी ननद रहेंगी, आपकी सास रहेंगी, ससुर रहेंगे, सब लोग रहेंगे, तो खाना तो बना के खिलाना पड़ेगा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। और अच्छा भोजन, कपड़ा धोना, घर का काम करना, मतलब A to Z। अब आप अगर उनसे अगर ये बोलेंगे तो पता है उधर से रिएक्शन क्या आएगा लड़की वालों से। लड़की का रिएक्शन आएगा तब तो दाई सही है। तो भैया ऐसा है, दाई में और बीबी में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। शादी आदमी इसीलिए करता है कि उस आदमी का सुख और परिवार का सुख बना रहे, उसको भोजन दो। दाई भोजन बना के नहीं खिलाएगी, दाई आपके बच्चे को भी नहीं पालेगी अच्छे से जितना आप पाल सकते हैं। तो आप लाइफ टाइम तक सोचिए और उनको बोलिए कि हमको किस टाइप का चाहिए। आप सोचिए, अगर आप बात करने में लीन हैं, फीलिंग वाली बात करते करते 1 साल अगर आप बिता दिए, आप मेन पॉइंट अगर आप नहीं पूछे तो आपकी गलती है और आपकी शादी 100% टूटेगी। ये आप समझ के रखिए। अगर आपको कोई इस टाइप का अगर मिल गया तो, नहीं तो भाई अगर नहीं मिला, अगर आप सही तरीके से है तो भाई चल जाएगा, लेकिन टूटेगा अगर इस तरीके से रहेगा तो। आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल झूठ भी बहुत चल रहा है। बात करते कर जैसे जैसे शादियां नज़दीक होती हैं वैसे वैसे लोगों का डिमांड भी बढ़ता है। लड़कियां लड़के लोग आपस में बात करते हैं, ज़्यादातर लड़की की मैं बात बता रहा हूँ, क्या मैं पहनूं, कौन सा लहंगा पहनूं, जो मैं लहंगा पहनूंगी वो मैचअप आपका होना चाहिए, आपके तरीके से। मेरा ग्रीन तो आपका ग्रीन। स्टेज पे हम लोग जाएंगे तो स्टेज पे क्या करेंगे, लेकिन ये नहीं उनको पता है। आप ये उनसे पूछिए ना कि शादी होने के बाद हम जब आएंगे तो हमारे घर में एक लोहे की कढ़ाई है और एक तांबा की, तो खाना किसमें तुम बनाओगी बहुत अच्छा। लोहे के कढ़ाई में आज स्वादिष्ट बनेगा अच्छा कि उसकी तांबा के, कि उसमें एल्युमिनियम के कढ़ाई में, और कौन कौन सा सब्जी बहुत अच्छा होता है, ये आप उनसे पूछिए। स्टेज तो 2 मिनट का है, आप 3000 लोगों को बुला के खिला लेंगे, शादी कैंसिल हो गई तो 3000 लोग आपके यहाँ नहीं आएंगे। एक गवाह भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको पुलिस केस अगर हो गया तो एक गवाह भी नहीं मिलेगा आपको कि आए साइन करे और हमारे बारे में कुछ बोले।
तो आप लोगों से निवेदन है कि शादी करिए तो बहुत अच्छे से सोच समझ के आप लोग शादी करिए। शायद हमारी बातें ख़राब लगती होंगी, चाहे जो भी लगती होंगी आप लोगों को, कुछ लोगों को। कुछ लोग बोलते हैं कि अरेंज मैरिज अब नहीं सही होता है, लव मैरिज करना चाहिए। तो कब लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बदल जाए, अब कब अरेंज मैरिज तलाक मैरिज में बदल जाए, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने देखा है एक से एक लोगों को लव मैरिज 4-4 साल से रिलेशन चल रहे हैं, शादी होने के बाद तुरंत 2 महीने के अंदर में तलाक हो जाता है। क्योंकि 4 साल तक तो उनको असलियत पता नहीं रहती है, घर पे आने के बाद तब असलियत पता होती है। तो देखिए, दोनों लोग का अलग अलग सिस्टम है। लड़के का, जैसे लड़कियों का ससुराल सबसे ज़्यादा मायने रखता है। लड़की का बिहेवियर, लड़की की अच्छाई तब देखी जाती है जब उसकी शादी हो के जब वो ससुराल में जाती है, तब उसका मेन देखा जाता है कि ये कैसी है। अपने घर में तो कोई आराम से एक कुत्ता भी शेर रहता है, तो ये डिपेंड करता है। और अगर आप लोग बोलते हैं कि भाई हमारे लिए एक वो है कि हम शादी होने के बाद दूसरे के घर जाते हैं तो हमारा वहाँ पे कोई नहीं रहता है, हमको बहुत दिक्कत होती है, ये बहुत ड्रॉप पॉइंट है हमारा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अब वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। पहले ये सब था, अब तो आप उनसे बात कर रहे हैं 1 साल से, आपको मेन हस्बैंड से जो मतलब है, आप वो पूरा चीज़ें जान गए हैं, पूरे परिवार के बारे में जान गए हैं, पूरा परिवार आपसे बात कर रहा है। कहाँ अनजान हुए सब लोग। तो आपको, तो इसीलिए आपका ससुराल में अगर आप बहुत बढ़िया से अगर रह रही हैं तो आपका बहुत ही अच्छा आपको माना जाएगा। और आप अपना घर छोड़ के आ रही हैं ससुराल, तो जो लड़का है वो भी तो नौकरी के, उसकी ससुराल उसकी नौकरी होती है, जॉब। जैसे आपको घर में अगर आपको कोई अगर बोल दिया सास और ननद तो आपको ख़राब लग जाता है, वैसे जो जॉब पे वो जो लड़का जो नौकरी करता है उसका बॉस अगर बोल देता है तो उतना ही ख़राब लगता है। लड़का का जॉब और आपका ससुराल, दोनों लोग का मेन बराबर का ससुराल है इस समय। आप घर छोड़ के आती हैं, दूसरे के घर रहती हैं, ससुराल है। लड़का भी अपना घर छोड़ के जाता है दूसरे जगह 400-500 किलोमीटर करने के लिए जॉब, उसका भी तो घर छूटा, उसके संग साथी दोस्त घर माँ बाप सब छूटे। तो आजकल का जनरेशन बहुत ही टिपिकल हो चुका है, डिफ़िकल्ट हो चुका है। तो इसको कृपया करके आप लोग बहुत अच्छे से समझ के ये सब चीज़ें करिए, क्योंकि शादियाँ 90% रिस्क है। आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि कौन कैसा है। आप 10 मिनट बात करेंगे उसके सामने, 10 मिनट में आप उसको नहीं समझ पाएंगे कि वो कैसा है। तो शादी फिक्स करिए और नंबर लीजिए, 1 साल तक, 6 महीना से 1 साल तक कंटिन्यू बात करिए और मेन पॉइंट पे बात करिए। आपकी फीलिंग वाली बात, आप कैसे हैं, हमको कितना लेके घुमाएंगे, कितना प्यार करेंगे, शादी के बाद सबकी रिपट हो जाता है। ठीक है, वही फिर मेन बात आती है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आप करिए। अगर ये चीज़ें अगर आप कर लिए तो शादी के बाद भी प्यार मोहब्बत बहुत अच्छे से फिर दिखेगा आपको और वो आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा अगर कोई आएगा इस टाइप का तो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक्सप्लेन करूँगा आपको मैं। गुड मॉर्निंग।